बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक धनवान व्यक्ति रहता था। वह अपने दो पुत्रों के साथ रहता था। बड़ा बेटा मेहनती जिम्मेदार और अपने पिता का आज्ञाकारी था। छोटा बेटा जो कुछ ज्यादा ही उचिंकल और उत्साही था, हमेशा नई नई चीजें करने का सपना देखा करता था। संगीत उसे गांव का सादा जीवन उबाऊ लगता था। वह सोचता, कब तक मैं खेतों में काम करता रहूं? जीवन का आनंद तो दुनिया घूमने में है। एक दिन छोटे बेटे ने अपने पिता से कहा, पिताजी, आप जो संपत्ति हमें देने वाले हैं उसमें से मेरा हिस्सा अभी दे दीजिए। मैं अपना जीवन अपने तरीके से जीना चाहता हूँ। पिता उस वक्त बहुत चुप हो गए। उन्होंने अपने बेटे की आंखों में देखा। वहां नफरत नहीं थी, पर अधीरता थी, स्वतंत्रता की प्यास थी। पिता जानते थे कि बेटा अब भी समझदार नहीं हुआ है। फिर भी उन्होंने प्यार से कहा, बेटा, जो तेरा है वह तुझे मिलेगा। और फिर उन्होंने अपनी संपत्ति दो हिस्सों में बांट दी। बड़े बेटे को एक हिस्सा और छोटे बेटे को उसका हिस्सा। कुछ ही दिनों में छोटा बेटा अपना हिस्सा लेकर दूर देश की ओर निकला। उसने सोचा, अब मैं आजाद हूँ, अब कोई मुझे नहीं रोकेगा। शुरुआत में सब कुछ बहुत अच्छा था। शानदार कपड़े पहनते, महंगी फौजों में जाता, नाच गाना करता और नई नई जगह घूमता। जहाँ जाता वहाँ लोग उसकी धन दौलत देखकर उसके दोस्त बन जाते। तो खूब पैसे खर्च करता, कभी दौलत देता, कभी उपहार बांटता। उसे लगता था कि यही जीवन है, यही सुख है। लेकिन समय संगीत के साथ साथ उसका सोना चांदी खत्म हो गया। उसके साथ शराब और संगीत में जुड़ा, वह एक एक करके उसे छोड़कर चला। जब तक पैसा था सब उसके अपने थे। जैसे ही पैसा गया सब कुछ नहीं, सब उसके अपने थे। जैसे ही पैसा गया सब कुछ नहीं, कुछ ही नहीं, वह मीटिंग उठा। सोने की सीढ़ी गिरता था, मिट्टी के तब भी उस देश में भयंकर अकाल हुआ। गाने संगीत को पूछना, उसे तेरे सुअरों की चराने का काम। यही यहूदी संस्कृति में संगीत सबसे नीचा काम माना जाता है। पर अब उसके पास कोई विकल्प नहीं था। वह रोज उन सुअरों के बीच रहता, उनके खाने की मेल देखा, सोचता, संगीत सोचने में ये खाने की मिल जाए तो उसे संगीत कुछ नहीं था। उसका शरीर कमजोर, दिल भटका, आत्मा भूखने लगी। एक दिन धड़कन थमी, उसने उसने आकाश की आंसू बहाए संगीत में उसे रोता हुआ देखा। आंखें बंद, उसका पेट चढ़ गया। संगीत उसे सोचने लगा, संगीत क्या अपराध किया, क्या गलती की मैंने, ये प्रेम मैंने नहीं किया, पिताजी ने जो मेरे लिए करवाया शायद मैं मुझे स्वीकार करूं। ये सोचकर संगीत उसने अपना सिर झुकाया, कमजोर शरीर को संभाला, घर की ओर चल पड़ा। हर कदम पर उसका दिल डर से कांप रहा था। पता नहीं पिता क्या कहेंगे, क्या वे माफ करेंगे। उधर पिता हर संगीतन दिन अपने घर के आंगन में बैठकर दूर क्षितिज की ओर देखते रहते थे। उन्हें संगीत विश्वास था कि एक दिन उनका बेटा ही नहीं, वह बूढ़े हो चुके थे। संगीत पर दिल में बेटे के लिए प्रेम अब भी गिना नहीं गिना था। एक दिन उन्होंने दूर से किसी को देखा। संगीत फटे कपड़े, थका हुआ चेहरा, लेकिन चाल कुछ जानी पहचानी थी। उनका दिल धक धक करने लगा और बोले, बेटा, तू तो सदा संगीत मेरे साथ है। जो कुछ मेरा है वह तेरा ही है, पर हमें आनंद मनाना चाहिए, क्योंकि तेरा भाई जो खो गया था अब मिल गया, जो मरा हुआ था अब जीवित हो गया। बड़े बेटे की आंखों में आंसू आ। उसे एहसास हुआ कि पिता का प्रेम न्याय से नहीं, बल्कि दया से ज्यादा है। कहते अपने भाई को दया, पिता का चरित्र परमेश्वर के समान है, जो अपने बच्चों से असीम प्रेम करते हैं और उनके लौट आने पर संगीत बिना शर्त क्षमा करता है। छोटा बेटा यह सिखाता है कि चाहे इंसान कितना भी पाप करे, अगर वह पश्चाताप के साथ लौट आता है तो उसे क्षमा और नई शुरुआत का अवसर मिलता है। बड़ा बेटा यह याद दिलाता है कि सच्चा प्रेम न्याय और ईर्ष्या से नहीं, दया और करुणा से चलता है। अंततः कहानी का संदेश है, परमेश्वर हर उस व्यक्ति को गले लगाता है जो सच्चे दिल से उसकी ओर लौटता है। जैसे पिता ने अपने लौटे हुए बेटे को गले लगाया, संगीत
वैसे ही हम भी इस प्रेम और क्षमा के संदेश को फैलाएं। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। स्टोरीज ऑफ, जहां हर कहानी में छिपा है एक नया विश्वास का सफर।